प्राचीन समय में दैत्यों का वर्चस्व स्वर्गलोक तक फैल चुका था। दैत्यराज रंभासुर और उसकी पत्नी के तप और वरदान से एक अद्भुत पुत्र का जन्म हुआ। यह बालक बड़ा ही तेजस्वी और असाधारण सामर्थ्य वाला था। इसका नाम रखा गया रक्तबीज। इसके जन्म का कारण यह था कि रंभासुर ने महादेव से वरदान पाया था कि उसका पुत्र अपार शक्ति वाला होगा और किसी साधारण योद्धा द्वारा उसका वध संभव न होगा। रक्तबीज को वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से जब भी रक्त की एक एक बूंद गिरेगी, वहां उसी के समान शक्तिशाली एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। इस वरदान ने उसे लगभग अजेय बना दिया। जितनी बार उसे घायल किया जाता, उतने ही रक्तबीज और प्रकट हो जाते। यही कारण था कि देवता और ऋषिमुनि उससे भयभीत रहते। रक्तबीज शुंभनिशुंभ की सेना का सेनापति बना। जब देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ा तो रक्तबीज ने अपनी अपार शक्ति से इंद्र और अन्य देवताओं को परास्त कर दिया। देवता हारकर विष्णु और शिव की शरण में पहुंचे। सभी ने मिलकर आदि शक्ति मां दुर्गा का आह्वान किया। देवताओं की पुकार सुनकर पर्वतराज हिमालय पर देवी दुर्गा का प्राकट्य हुआ। वे सिंह पर आरूढ़ थीं और उनके हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र शोभायमान थे। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और सहायता की प्रार्थना की। देवी ने आश्वासन दिया, हे देवगण, यह दैत्य सेना मेरे सामने टिक नहीं सकेगी। रक्तबीज सहित सबका संहार होगा। देवी दुर्गा और असुरों के बीच भीषण संग्राम प्रारंभ हुआ। देवी के प्रहार से शुंभनिशुंभ की असुर सेना चीत्कार करने लगी। देवी के अनेक रूप प्रकट हुए, ब्रह्माणी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडा। यहाँ तक कि असुरों के प्रमुख सेनानायक चंडमुंड भी मारे गए। लेकिन रक्तबीज का सामना करना सबसे कठिन था। जब रक्तबीज रणभूमि में उतरा तो उसका आकार पर्वत के समान विशाल था। वह गदा, तलवार और अन्य अस्त्रों से प्रहार करने लगा। देवी दुर्गा के वारों से उसका शरीर छलनी हो गया, लेकिन जैसे ही उसकी रक्त की बूंदें भूमि पर गिरीं, उतने ही रक्तबीज उत्पन्न हो गए। क्षण भर में रणभूमि रक्तबीजों से भर गई। देवताओं और मातृशक्तियों ने मिलकर उसे मारने का प्रयास किया, किंतु उसके रक्त के कारण उसकी संख्या और बढ़ती गई। देवताओं ने देखा कि युद्ध का कोई अंत नहीं हो रहा। रक्तबीज की सेना दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थी। तब सभी देवता पुनः दुर्गा माता से प्रार्थना करने लगे, हे जगदम्बिका, यह रक्तबीज अजेय है। इसका रक्त धरती पर गिरते ही नए नए रक्तबीज जन्म लेते हैं। कृपा करके कोई उपाय कीजिए। देवी दुर्गा के क्रोध से उनके कपोल से काली चामुंडा प्रकट हुई। वे अट्टहास करती हुई रणभूमि में उतरीं। उनका स्वरूप भयानक था। काले वर्ण की, बिखरे हुए केश, गले में नरमुंडों की माला, विशाल जीभ निकाले, हाथों में खड्ग और त्रिशूल। मां काली ने दुर्गा से कहा, माता, आप युद्ध कीजिए, रक्तबीज का रक्त मैं धरती पर गिरने नहीं दूंगी। इसके बाद मां दुर्गा और काली ने मिलकर युद्ध किया। दुर्गा माता अपने अस्त्रों से रक्तबीज को घायल करती। जैसे ही उसके शरीर से रक्त की बूंदें गिरती, काली अपनी विशाल जिह्वा से उस रक्त को पी लेती। इस प्रकार रक्त का एक भी कण धरती पर न गिर सका। काली ने रक्तबीज के सारे रक्त को पी लिया और अंततः दुर्गा माता ने अपने त्रिशूल और खड्ग से उसका वध कर दिया। उसका शरीर रणभूमि में गिर पड़ा और उसके साथ उसकी असंख्य प्रतियां भी समाप्त हो गईं। रक्तबीज के वध से देवताओं ने चैन की सांस ली। सभी देवताओं ने दुर्गा और काली की स्तुति की। देवी ने कहा, जब जब धरती पर अधर्म और अन्याय बढ़ेगा, तब तब मैं विभिन्न रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करूंगी। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हुआ और देवी की महिमा सदा सर्वदा के लिए अमर हो गई।
रक्त बीज की कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार और अत्याचार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः देवी शक्ति का संहारक स्वरूप धर्म और न्याय की रक्षा करता है। रक्त बीज के रक्त से उसकी असंख्य प्रतियां बनना इस बात का प्रतीक है कि बुराई यदि एक बार पनप जाए तो वह अनेक रूपों में फैल जाती है। उसे नष्ट करने के लिए केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी शक्ति और संयम की भी आवश्यकता होती है। जितने भी सनातनी भाई बहन कथा देख और सुन रहे हैं, कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर ले और पुण्य के भागी बने। जय माता दी।